अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने कोरोना वायरस के पूरी दुनिया की इकॉनमी पर असरात के बारे में बात की थी। जैसा कि इस वीडियो में कहा गया था कि आगे चलकर हम कोरोना वायरस से मुस्तकबिल में होने वाली तब्दीलियों का जायज़ा लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड ऑर्डर होता क्या है। आपने अक्सर मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स में इस लफ्ज़ का अक्सर ज़िक्र सुना होगा। तो सबसे पहले इसका जानना बहुत ज़रूरी है, तभी अगली बातें समझ आना आसान होंगी। वर्ल्ड ऑर्डर से मुराद है पूरी दुनिया पर एक जैसा सियासी और माशी निज़ाम को लागू करना है, जिसे पूरी दुनिया के तमाम ममालिक इसी तरह से नाफिज कर दें जिस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इस वक्त दुनिया में क्या वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को ना समझें कि वर्ल्ड ऑर्डर है क्या और चल क्या रहा है, तब तक हम इसके असरात नहीं जान सकते जब तक कि हमें इन चीज़ों का इल्म ना हो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वर्ल्ड ऑर्डर एक यूनिफॉर्म ग्लोबल डिज़ाइन है, यानी पूरी दुनिया के अंदर एक जैसा माशी और सियासी निज़ाम। तो कोरोना वायरस इस पर किस तरह से असरअंदाज हो रहा है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर ग्लोबलाइजेशन पर मबनी है। सिमिलरली आपने इस लफ्ज़ को भी काफ़ी मर्तबा सुना होगा मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर्स पे। इससे मुराद है कि पूरी दुनिया एक ग्लोब की तरह है। ग्लोबलाइजेशन के लफ्ज़ में ही ग्लोब का वर्ड है। ग्लोब, आपको पता है कि नक्शे वाला ग्लोब आपने अक्सर देखा होगा। अक्सर टीवी पे, ड्रामा में, फ़िल्मों में एक साहब दफ्तर में बैठे हुए एक ग्लोब को, जिसके ऊपर पूरी दुनिया का नक्शा बना होता है, घुमा रहे होते हैं। आपने नक्शे वाला ग्लोब अक्सर देखा है जिसमें एक शख्स किसी तरह पूरी दुनिया को अपने मेज़ पर रखकर हिला रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह वर्ल्ड ऑर्डर के मुताबिक दुनिया की मार्केट को एक होना चाहिए। जैसे उस ग्लोब के अंदर पूरी दुनिया एक सिंगल हैंड में कन्वर्ज हो जाती है, इसी तरह पूरी दुनिया को भी एक हाथ में कन्वर्ज होना है। सरमाए की कोई सरहद नहीं होनी चाहिए, ये ग्लोबलाइजेशन की सबसे पहली बात है। यानी कि कोई बॉर्डर ना हो सरमाए का, जहाँ चाहे सरमायादार अपनी सरमायाकारी कर सके। तमाम दुनिया तजारती मंडी बन जाए, ये ग्लोबलाइजेशन का सबसे पहला इफ़ेक्ट है जिसको आपको समझना चाहिए। आपने देखा है कि इसी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज़ और बैरून मुल्क ब्रांड तमाम ममालिक में हर जगह पाए जाते हैं। हमारे मुल्क में भी बेशुमार चेन्स हैं ब्रांड्स की, जो कि मल्टीनेशनल हैं और वो बाआसानी हमारे मुल्क में सरमायाकारी करके तिजारत कर रही हैं और मुनाफा कमा रही हैं। अब इस वबा ने किस तरह से ग्लोबलाइजेशन पर इफ़ेक्ट डाला है, इसको हम देखते हैं कि इस वबा ने आकर ये एहसास दोबारा से पैदा कर दिया है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों के दरमियान में अब भी वाज़ेह सरहद मौजूद है। जैसा कि आपने देखा होगा कि किस तरह इस वबा के दौरान हर मुल्क ने बैरून मुल्क के लिए अपने बॉर्डर्स को बंद कर दिया और अपनी गैर मुल्की परवाज़ों को मुअत्तल कर दिया है, और तमाम ममालिक के दरमियान तिजारत भी फ़िल वक़्त रुकी हुई है। आइंदा दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्क इसी तरह से आज़ादाना अपने मुल्क आने जाने की इजाज़त पर भी गौर करेंगे। जैसा कि यूरोपियन यूनियन के ममालिक आज़ादी से बग़ैर किसी रुकावट के शहरी आ जा सकते हैं। यूरोपियन यूनियन जो ब्रेग्ज़िट के बाद पहले ही कमज़ोर हो गई, इसे यकीनन एक और बड़ा धचका लगेगा इस एपिडेमिक के बाद। इसके अलावा आइंदा आने वाले वक्तों में टेक्नोलॉजी में ज़्यादा ज़ोर मेडिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा। नए तरीका इलाज और नई मेडिकल फैसिलिटीज़ को ढूंढना सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट जॉब होगी। इसके अलावा सियाहत यानी टूरिज़म, जिसे बहुत बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर मुतारफ़ करवाया गया, उस पर भी बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होंगे। जैसे कि आज़ादाना टूरिज़म ग्लोबलाइजेशन का एक और इफ़ेक्ट है। ख़ास तौर पर बहुत सारे बड़े ममालिक में उनके बड़े सियाहती मकामात हैं, जैसे कैलिफोर्निया, मैनहट्टन, वेनिस, पेरिस, रोम और दीगर मकामात। इन मकामात पर टूरिज़म में ख़ासी हद तक कमी आएगी, जिसका मईशत पर बुरा असर होगा।
इसके बाद हर मुल्क की कोशिश होगी कि बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ों जैसे अशियाए खुर्दनोश और अद्वियात वगैरह पर अपने वसाइल पर इन्हिसार करे, क्योंकि अगर कोई हंगामी सूरत बनती है तो ऐसी सूरत हाल में हर मुल्क को अपने ही वसाइल पर काबू करना होगा और अपने ही वसाइल पर इन्हिसार करना होगा, क्योंकि बैरूनी अमदाद ऐसे मौक़ों पर आनी नामुमकिन हो जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ी तब्दीली इंटरनेट की अहमियत को वाज़े करने में होगी। इससे पहले भी इंटरनेट के सारिफिन बहुत ज़्यादा मौजूद थे, लेकिन अब तरक्की याफ्ता ममालिक में और तरक्की पजीर ममालिक में इंटरनेट का इस्तेमाल और बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसे हालात में ऑनलाइन काम की अहमियत 2 गुना हो जाती है। आज भी आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्रॉम होम की जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। अब आगे मुस्तकबिल में इसे बाकायदा हैसियत दे दी जाएगी और ऑनलाइन वर्किंग एक बाकायदा प्रोफेशन बन जाएगा। इसी तरीके से दुनिया अब कैपिटलिस्टिक प्राइवेटाइजेशन से भी निकलने की सोचेगी। ये कुछ बहुत अहम इफ़ेक्ट्स हैं जो कि कोरोना वायरस के ख़त्म होने के बाद इस पूरी दुनिया की इकॉनमी पर आने वाले हैं। इसी तरह से हमने पिछली वीडियो में भी दुनिया के ऊपर इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स क्या हुए हैं कोरोना वायरस के, उसका जायज़ा लिया था। ये वीडियो भी इसी का एक तसलसल है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।